नमस्कार, मैं हूं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं वी1 न्यूज। दिल्ली में जैसे राजनीतिक सत्ता में एकदम से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, वैसे ही अब वह पीछे जा रही है। 2017 में पहली बार एमसीडी का चुनाव लड़ी आप पहले ही चुनाव में विपक्ष में आ गई थी और दूसरे चुनाव में वह निगम की सत्ता में काबिज हो गई। लेकिन सत्ता के 5 साल पूरे होने से पहले ही वह अब सत्ता से बाहर हो गई है। इतना ही नहीं, पार्षदों के टूटने के डर और पार्टी में दो फाड़ ना हो जाए, इसकी वजह से मेयर पद पर प्रत्याशी उतरने से भी पीछे हट गए हैं। 3 साल में ही आप एमसीडी की सत्ता के अर्श से फर्श पर आ गई है, जिसकी प्रमुख वजह आप द्वारा निगम की सत्ता का एक केंद्र बनाना था। इन समितियों का गठन ना होने की वजह से विकास कार्य ठप हो गए। वहीं कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के जो कार्य 2 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वे अब जाकर सुप्रीम कोर्ट व एलजी वीके सक्सेना की मंजूरी से हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्षद टूटकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। निगम में 2 वर्षों से मेयर चुनाव से पहले आपके पार्षद भाजपा में जाते रहे हैं। 15 से ज्यादा पार्षद भाजपा में पहुंच गए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कुछ पार्षद आप में चले गए थे और कांग्रेस में एक पार्षद आपसे चला गया था। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में आपको यह आशंका थी कि इस बार भी अगर मैदान में उतरे तो पार्षद मेयर प्रत्याशी ना बनाए जाने से नाराज होकर पार्टी छोड़ सकते हैं, इसलिए आपने प्रत्याशी ना उतारना ही सही समझा। आपकी सत्ता में आने के बाद स्थिति यह भी हो गई है कि 30 से अधिक सदन की बैठकें हुई, जो कि हंगामे के चलते चल ही नहीं पाई। ना तो निगम की समस्याओं पर चर्चा हो पाई और ना ही पार्षदों को फंड ना मिलने के मुद्दे उठ पाए। आपसे शैली ओबराय 2 बार करीब 22 माह तक महापौर रही, लेकिन वह भी निगम सदन की बैठक सुचारू नहीं चला पाई। महेश कुमार भी अपने कार्यकाल में एक ही बैठक सुचारू नहीं चला पाए। इतना ही नहीं, सदन में चुनाव और राजनीतिक खींचतान इस स्तर पर जाकर पहुंची कि सदन में लात घूसे और पानी की बोतलों में से एक दूसरे पर वार किया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी1 न्यूज।